प्यारे दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि फला शख्स को वहां पर बहुत सारा खजाना मिल गया या किसी को जमीन में दबा हुआ खजाना अचानक से मिल गया। लेकिन आज हम आपको एक शख्स के बारे में बताएंगे जिसने इस खजाने को पाया और उसको इतना खजाना मिला जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो इसीलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये किस्सा। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है। एक आदमी था जिसके 3 बेटे थे। जब बेटे जवान हो गए तो बाप बूढ़ा हो गया, और जब बूढ़ा हुआ तो एक दिन सख्त बीमार पड़ गया, और बीमारी भी ऐसी कि जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाप ने सोचा अपनी जिंदगी में ही अपने बेटों के दरमियान अपनी दौलत को तकसीम कर दूं, और ये सोचकर उसने एक दिन अपने बेटों को अपने पास बुलाया और खांसते हुए कहा, बेटा, जो अल्लाह ने मुझे नवाजा हुआ था, जो भी जायदाद मेरे पास थी, वो तुम तीनों भाई बराबर बराबर तकसीम कर लो, ताकि किसी के दरमियान कोई भी नाइंसाफी ना हो। अब दोस्तों, जो छोटा बेटा था उसके दिल में दौलत की कोई लालच नहीं थी, बल्कि वो फरमाबरदार, नेक और वालिदैन से मोहब्बत करने वाला था। उसके दिल में अपने बाप की बहुत मोहब्बत थी। और जबकि जो बड़े भाई थे, जब उन्होंने सुना कि बाप ने जायदाद की बात की तो फौरन कहने लगे, अब्बा, आपने तो बिल्कुल ठीक फैसला किया है, और फौरन ये काम कर दीजिए। और वक्त का कुछ पता भी नहीं कि आप अभी यहाँ मौजूद है, कल क्या पता आप हमारे दरमियान मौजूद ना हो। और भाईजान, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। देखिए अब्बा जान, आपकी जायदाद इतनी बड़ी तो नहीं कि हम तीनों भाइयों में बंट सके। अगर आप हम दोनों भाइयों को ये सारी जायदाद दे देते हैं तो हम छोटे को अपनी तरफ से जो भी होगा वो दे देंगे और इसका ख्याल रखेंगे। अब छोटा भाई चाहता तो एतराज करता, लड़ता झगड़ता कि बाबा की दौलत पर मेरा भी उतना ही हिस्सा है। लेकिन ये बात सुनकर वो कहने लगा, भाईजान, आप ठीक कहते हैं, आप दोनों अब्बा जान की जायदाद रख लो और मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मेरे लिए तो मेरी दौलत मेरे अब्बा जान है, जो इस वक्त बूढ़ा है। मुझे इनकी खिदमत करनी है और मुझे इनकी जिंदगी चाहिए। इसके बाद उन दोनों भाइयों ने पूरी जायदाद अपने नाम कर ली और बराबर बराबर बांट ली और उस घर से चले गए। बूढ़ा बाप प्यार और मोहब्बत और अफसोस से छोटे बेटे को देखने लगा और कहने लगा, बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? बेटा, तू भी कुछ हिस्सा ले लेता, कुछ पैसे ले लेता, तुझे भी तो जरूरत है बेटा। तो छोटा बेटा कहने लगा, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूं और मुझे अल्लाह पाक इसका इनाम देगा। और सच में उसने अपने बाप की इतनी खिदमत की कि बीमार बाप फिर से तंदुरुस्त हो गया और वो अपने बेटे को हरदम उठते बैठते दुआएं देता रहा। छोटा बेटा मेहनत मजदूरी करता और अपना और अपने बाप का पेट पालता। कई साल गुजरने के बाद जब उसके वालिद जिंदा थे तो उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में कोई नूरानी चेहरे वाले उसे नजर आए। वो उनका चेहरा साफ तो देख नहीं सका, लेकिन वो कह रहे थे, एक जगह एक अशरफी रखी है और उस पेड़ के नीचे उस अशरफी को तुम ले लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो ये बेटा कहने लगा, क्या उस अशरफी में बरकत है? तो उन्होंने कहा, नहीं, बरकत तो नहीं है। तो उसने इनकार कर दिया, मैं वो अशरफी नहीं ले सकता, मुझे सिर्फ बरकत वाले पैसे चाहिए। दूसरी शब भी उसको वही नूरानी चेहरे वाले नजर आए। उन्होंने कहा कि फला मकान पर तुम चले जाओ, वहां पर 10 अशरफिया मौजूद है और वो तुम्हारे लिए है। तो वो कहने लगा, क्या उन अशरफियों में बरकत है? उन्होंने कहा, नहीं, उसमें बरकत नहीं है। तो उसने इनकार कर दिया कि मैं वो 10 अशरफिया नहीं लूंगा। अब तीसरी शब भी उसको ख्वाब आया कि वो नूरानी चेहरे वाले शख्सियत खड़े हुए हैं। उन्होंने फिर से कहा, फला मुकाम पर सिर्फ एक अशरफी मौजूद है, लेकिन उसमें तेरे लिए बरकत है। तो वो खुश हो गया। उसने कहा, हाँ, अब मैं ये अशरफी ले सकता हूं क्योंकि ये सही है और इसमें बरकत है। अब उसने उठकर ये ख्वाब अपने वालिद साहब को सुनाया। तो वालिद साहब कहने लगे, अरे हाँ बेटा, ये ख्वाब मुझे सच लग रहा है। अब उन बुजुर्ग हस्ती ने जो जगह तुम्हें बताई है, तुम वहां जाकर वो अशरफी देखो, तुम्हें जरूर वहां मिल जाएगी। वो बेटा उस जगह पर पहुंचा और जब उसने जमीन खोदकर देखा तो वाकई में वहां एक अशरफी मौजूद थी। अब वालिद साहब की हिदायत पर वो बाजार चला गया। वहां से उसने एक मछली खरीदी। मछली लेकर जब वो घर आया तो जैसे ही उसने
मछली का पेट चाक किया तो उसमें 2 लाल नगीने निकले जिनकी कीमत हीरे से भी ज्यादा होती है, और वो लाल नगीने मछली के पेट में मौजूद थे। वालिद साहब ने देखा तो कहने लगे, वाह सुभान अल्लाह, बेटा तुझे अल्लाह ने तेरी खिदमत का क्या खूबसूरत तोहफा बख्शा है। तो बेटे ने कहा, बेशक बाबा, आपने हक की बात कही। वो कहने लगे, जाओ बेटा, इसको बाजार में किसी बड़े सुनार के पास बेच कर आओ और सही कीमत लाना। बेटा वो 2 कीमती लाल सुनार के पास ले गया। जब वो गया तो सुनार कहने लगा, सुभान अल्लाह, ये तो बहुत ज्यादा कीमती है, देखो मैं इसकी कीमत नहीं लगा सकता। मेरी बात सुनो, तुम एक काम करो, तुम वक्त के हाकिम के पास यानी कि बादशाह के पास चले जाओ, वही तुम्हें इसकी सही कीमत देंगे। जब वो बादशाह के पास पहुंचा और बादशाह ने वो कीमती लाल देखे तो फौरन खरीद लिए और उसको उसके बदले में 60,000 दिनार दिए और कहा, जाओ और अपनी जिंदगी को आराम से जियो। पैसे लेकर वो खुशी खुशी अपने बाप के पास आ गया। अब रात में जब वो सोने के लिए लेटा तो उसको वही नूरानी चेहरे वाले नजर आए। वो बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने कहा, तुम बहुत समझदार लड़के हो, एक निहायत अक्लमंद और फरमाबरदार बेटे हो। तुमने जायदाद के बदले में अपने बाप को चुना और तुमने वालिद साहब की खिदमत की। अल्लाह पाक ने तुम्हारी नेकी को इतना पसंद किया और उसके बदले में तुम्हें वो कीमती पत्थर यानी कि लाल से नवाजा। और फिर तुमने जो अशरफी चुनी थी वो बरकत वाली थी। बरकत वाले पैसों में जो बरकत होती है वो जिंदगी भर खत्म नहीं होती। और बरखुरदार तुमने अक्लमंदी दिखाकर अपने लिए जिस चीज को चुना, अल्लाह ताला ने देखो तुम्हें कितना नवाजा। ये तो सिर्फ दुनिया में तुम्हें सिर्फ तुम्हारे बाप की खिदमत करने पर मिला है और आखिरात में इससे ज्यादा इनाम तुम्हारे लिए रखा है। अब जाओ अपने वालिद साहब के साथ हंसी खुशी से जिंदगी गुजारो। फिर सुबह उठकर जब उसने अपने बाप को ये ख्वाब सुनाया तो बाप ने कहा, बेशक बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। तुमने जो इस बूढ़े बाप की खिदमत की है, अल्लाह पाक ने तुम्हें उन्हीं दुआओं की वजह से, तुम्हारी खिदमत की वजह से जो नवाजा है, इंशाअल्लाह देखना तुम्हारे पैसों में हमेशा बरकत बनी रहेगी। और फिर इस तरह उसने अपने कारोबार को शुरू किया। अपने वालिद साहब की खिदमत वो उस वक्त भी करता रहा और दूसरे नौकर चाकर कभी कभी उनकी खिदमत के लिए आगे ना बढ़ सके, क्योंकि वो नौजवान अपने हाथों से अपने बाबा को खाना खिलाता था, उनकी खिदमत करता था। दोस्तों, ये है वो अजीम बाप जो हरदम अपने बच्चों को दुआएं देते हैं, और ये है वो तरबियत जो नजर आती है औलाद की सूरत में। अगर बेटा बाप को खिदमत करे तो बाप को चाहिए कि दिन रात उसको दुआएं दे, और औलाद एक बात याद रखे कि अपने माँ बाप की खिदमत करे ताकि वो आपको दुआएं दे और कभी भी वालिदैन का दिल ना दुखाए। अल्लाह पाक हमें और आपको समझने और अमल करने के तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।